हेलो दोस्तों, प्रोग्रामर गाइड में आपका स्वागत है। आज मैं रेगुलर एक्सप्रेशन पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं तो ये स्किल आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है और ये आपको बहुत सी चीज़ें जो पैटर्न्स होते हैं वो आपको बना के देती है। इससे आपके डेली के टास्क बहुत ईजी हो जाते हैं। साथ ही में आप यूज़र का जो डेटा होता है, फॉर्म डेटा, उसको भी आप वैलिडेट कर सकते हैं इससे। और अगर आपको कोई एक वर्ड सर्च करना है बहुत बड़ा पैराग्राफ में से, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे काम करता है और कैसे आपकी डेली की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये सॉल्व कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक सीक्वेंस होता है सिंबल्स और कैरेक्टर्स का, जो हमें बताता है कि हमें कौन सी स्ट्रिंग फाइंड करनी है एक लॉन्गर पीस ऑफ टेक्स्ट में से। ठीक है, और हम इसमें टेक्स्ट मैच कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, ये फॉर्मल लैंग्वेज होती है। और इससे हम जो फॉर्म डेटा है उसको वैलिडेट कर सकते हैं। जो हमें यूज़र से जो हमें डेटा मिलता है उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है कि नहीं। इस सीरीज में हम रेगुलर एक्सप्रेशन को रेजेक्स बोलेंगे। ये रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम टेस्ट कर सकते हैं फॉर्मेट ईमेल एड्रेस का, फ़ोन नंबर का, क्रेडिट कार्ड नंबर का। साथ ही में हम काउंट कर सकते हैं कि एक जो शब्द है वो क्या कहते हैं, एक पीस पैराग्राफ में कितनी बार आया है, ये हम काउंट कर सकते हैं। साथ ही में हम रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ, जो हम नॉर्मली अपनी डेली डेवलपमेंट लाइफ में करते हैं। ये कुछ शॉर्ट हैंड कैरेक्टर सेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स जो पैटर्न्स हम बनाते हैं उसमें ये सब यूज़ होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक तरफ है शॉर्ट हैंड कैरेक्टर, एक है मीनिंग और एक है इक्विवेलेंट। शॉर्ट हैंड कैरेक्टर की जगह हम इक्विवेलेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वो ये दोनों ही सेम है। तो लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते टाइम आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर आप बैकस्लैश लोअर केस डी करेंगे तो उसका मतलब होता है डिजिट, बट यही अगर आप लोअर केस कैपिटल डी कर देते हैं तो नॉट डिजिट होता है। तो जब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के इंजन हैं जिसमें हम अपनी रेजेक्स पैटर्न्स को कंपाइल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से है कि नहीं। साथ ही में क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं तो हो सकता है पैटर्न्स का जो सिंटैक्स वो डिफरेंट हो सकता है, बट जो कोर फंक्शनैलिटी होती है सब में एक जैसी होती है। सारे कैरेक्टर्स का मीनिंग जो रेजेक्स में होता है वो सेम होता है। ये कुछ एडिटर्स हैं जहाँ पर आप टैग कर सकते हैं कि आपके रेजेक्स पैटर्न ठीक चल रहा है कि नहीं और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। साथ ही में आप इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसा कैसा सही काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर कुछ ऑनलाइन वर्जन्स हैं जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर आप ऑनलाइन आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप रेगुलर एक्सप्रेशन की जो आपका जो स्किल है उसको एनहेंस कर सकते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो चलिए ब्राउज़र की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ऑनलाइन रेजेक्स इंजन ओपन करके रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। रेजेक्स है, रेजेक्स 101 एंड रेजेक्स पैल। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। हम इस सीरीज में रेजेक्सर यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट होगा और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है उसका क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि कैरेक्टर सेट है, मैच एनी कैरेक्टर इन दिस सेट, A to Z कोई सा भी कैरेक्टर हो मैच करेगा।
यहाँ पे A to Z मैच अ कैरेक्टर इन द रेंज A to Z। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा UI है, इसलिए मैं पर्सनली इसको प्रिफर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न लिखा हुआ है। तो इस पैटर्न का मतलब क्या है? इस पैटर्न का मतलब है कि जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उसका जो फर्स्ट जो लेटर होगा वो अपर केस में होगा, और उसके बाद एटलीस्ट एक लेटर होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो अल्फान्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर, ठीक है। और इसमें एक प्लस लगा है, इस प्लस का मतलब होता है 1 और मोर, एटलीस्ट एक हो। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैं एक सिर्फ आर लिख देता हूँ, ये मैच नहीं करेगा, कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर कुछ आप फ्लैग देख सकते हो, ग्लोबल फ्लैग। ग्लोबल फ्लैग का मतलब होता है कि जब अगर आपके पास 50 पेज हैं तो ये 50 पेज को सर्च करेगा आपके पैटर्न को, ठीक है। केस इनसेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर मैंने केस इनसेंसिटिव, अभी जो है बाय डिफॉल्ट रेजेक्स केस सेंसिटिव होता है, अगर मैं यहाँ कैपिटल आर की जगह इस्तेमाल कर देता हूँ तो ये मैच नहीं करता। लेकिन अब मैं यहाँ पे फ्लैग लगाता हूँ तो ये मैच करता है, ठीक है। और मल्टी लाइन का मतलब होता है कि ये मल्टी लाइन वाइज आपका चेक करता है पैटर्न कौन कौन मैच कर रहा है। यहाँ पर आप इसका लिस्ट देख सकते हैं जो सर्च हुआ है। चलिए अब अपना एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आईडी लिए हैं, मेल आईडी, और यहाँ पर हम उसका पैटर्न लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है तीनों में कोई ऐसा पैटर्न बनाना है जिससे तीनों को मैच करे, ठीक है। तो रेजेक्स में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप रेजेक्स पैटर्न बनाएं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल होनी चाहिए, नॉट मोर नॉट लेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनको टारगेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम अल्फा न्यूमेरिक लेते हैं, नंबर भी इसमें आता है, लेकिन हमें नंबर अलग से चाहिए, तो ये कम से कम एक तो होना चाहिए, तो हमने प्लस लगाया। उसके बाद बैकस्लैश डी, ये नंबर के लिए हमने पढ़ा था स्लाइड में, तो ये हो और ना हो, क्योंकि इनमें नहीं है और इसमें है, तो उसके लिए हमने लगाया। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर है, उसके बाद हमें डोमेन चेक करना है। डोमेन में भी जी जो है दो में है, एक में नहीं है, जी को हम क्वांटिफाई लगा देंगे। इसे हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, कैसे काम करता है। अभी एग्जांपल देख रहे हैं सिर्फ। उसके बाद हम ये देख सकते हैं मेल, दो में मेल है, एक में ये वर्ड्स हैं। इसके लिए हम इसको ग्रुप करेंगे, तो इसमें हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक डॉट है, डॉट, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों मेल आईडी मैच कर रही हैं, बट इसमें प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो नीचे, डॉट का मतलब क्या है, मैचेस एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट लाइन ब्रेक्स, लाइन ब्रेक्स को छोड़ के बाकी सब मैच करेगा। देख सकते हो मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये कोई सा भी कैरेक्टर मैच करेगा सिर्फ लाइन ब्रेक को छोड़ के। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ये डॉट जो है इसका मतलब जो रेजेक्स में होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।
हम एक बैक स्लैश लगा देंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ चेंज हो गया है एस्केप कैरेक्टर मैचेस आर डॉट कैरेक्टर। अब हम इस डॉट को एज अ कैरेक्टर ले रहे हैं। तो ये एस्केप कैरेक्टर है, उनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हो मैच नहीं कर रहा। तो ये एक एग्जांपल था जिससे हम समझ सकते हैं कि रेजेक्स एक्चुअली कैसे काम करता है और कैसे हम पैटर्न बना सकते हैं। आगे हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए वापस स्लाइड्स पर चलते हैं। ये कुछ फ्लैग मोड्स हैं जो हमने ब्राउज़र पर देखे थे। ये स्टैंडर्ड वर्जन जो हम कर रहे थे नॉर्मल, और ये स्लैशेस के जो अंदर लिखा होता है वो मेनली वो कुछ लैंग्वेज में हम लेते हैं, कुछ कुछ पे होता है कि जिसमें हमें ये स्लैशेस भी लगाने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी लैंग्वेज आप चेक कर लेना डॉक्यूमेंट्स में कि आपके यहाँ तो उस लैंग्वेज में रेजेक्स कैसे काम करता है। ये ग्लोबल फ्लैग था जो ग्लोबली सर्च करता है, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिखाया। ये केस इनसेंसिटिव के लिए था क्योंकि रेजेक्स केस सेंसिटिव होता है। ये मल्टीलाइन सर्च के लिए था। ठीक है, तो ये फ्लैग मोड ज़रूरी होते हैं। तो जब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करें तो बहुत केयरफुल रहना कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से रेगुलर एक्सप्रेशन काम करे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखना कि कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन काम करता है। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही में सब्सक्राइब करना मत भूलना।